गुड इवनिंग सभी को। आपके सामने सेंटेंस लेके आया हूँ मैं प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज हम कर रहे थे, पिछले हमने रूल भी करवा दिए, अब प्रैक्टिस चल रही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रामर नहीं आ सकती भाई। 100 के तोड़ की बात बता दी। देखो पहला सेंटेंस आपके सामने है, शी कुड नॉट मास्टर ब्लैंक क्रेज टू स्टैंड अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट। वह साहस नहीं जुटा पाई जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके विपरीत, अगेंस्ट। तो यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब रही, ये यहाँ पे वर्ब है मास्टर। मास्टर का मतलब होता है जुटा पाना, इकट्ठा करना। तो मास्टर के साथ टू, अप या अबाउट कौन सी आएगी? अप आएगी, मास्टर अप आएगी। मास्टर अप होता है, ठीक है, बिल्डअप होता है, मेकअप होता है, मास्टर अप होता है किसी चीज़ को एकत्रित करना, जुटा पाना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मैं अपना पढ़ाने का तरीका बदल लूँगा। अगला, स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर ब्लैंक मी ऑन द सेकंड मीटिंग। भाई बड़ी अजीब बात है, उसका नाम है दूसरी मीटिंग में मेरे पास आया नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं है उसका उसका जो नाम था वो, कि उसका नाम लेना चाहिए सेकंड मीटिंग में। तो अकर टू आएगा, अकर टू। यहाँ पे ऑन दे रखा है, अबाउट दे रखा है। मैं समझता हूँ एसएससी में आपके 5 ऑप्शन आने लग गए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अकर के साथ क्या घटित होगा, मतलब क्या लगेगा, कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। तो चाहे 5 ऑप्शन आ जाओ, चाहे 15 ऑप्शन आ जाओ, हम तो कर देंगे ना। तो अकर के साथ टू लगेगा, बस। ऑप्शन ऑप्शन को छोड़ो आप। The whole town was plunged blank sorrow after the massacre of the students। अब पूरा पूरा टाउन था वो शोक में डूब गया जब स्टूडेंट्स का मैसेक्रे हुआ। मैसेक्रे का मतलब होता है नरसंहार। अब विद्यार्थियों का नरसंहार हो जाए तो पूरा का पूरा टाउन डूब जाएगा ना। तो प्लंज इनटू और टू, टू तो आएगा नहीं। डूबना किसी चीज़ के अंदर, सोरो के अंदर डूबना होता है इनटू, तो प्लंज इनटू आएगा। क्लियर, 100 का तोड़ की बात बता दी आपको। अगला है, ऑन सीइंग ए रोबर ही एट वंस रीच ब्लैंक हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट। भाई जैसे ही रोबर को उसने देखा तो अपनी जेब में टटोला लो अपने पिस्टल को। भाई मेरे पास एक पिस्टल है, मैं अपनी जेब में टटोलूंगा और मेरा हाथ उस पिस्टल तक पहुंचेगा, तो उसके साथ कौन सी परिभाषा लगेगी? टू, फोर, ऑन। ये आपको सोच के बताना है। टू, फोर, ऑन, रीच टू, रीच फोर, रीच ऑन। तो इसमें रीच फोर लग जाएगा, रीच फोर लग जाएगा। कईयों के दिमाग में आएगा रीच टू, नहीं, ठीक है। हाथ पहुंचने के बाद रीच के बाद परिपोजिशन लगती है, लेकिन खुद आदमी पहुंचे उसके बाद नो परिपोजिशन रिक्वायर्ड। ये ध्यान में रखना अपने दिमाग में। ऐसी एक्सरसाइज कोई कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं जहान में ऐसी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसमें डायलॉग मारेंगे, शायरी शेर शायरी करेंगे, लड़के लड़कियों की बात करेंगे। ये क्या बकवास चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है? ऐसे ऐसे नॉलेज ना बढ़ती भाई, अपना ध्यान सेंटर्ड करो। देखो अगला, द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टे ब्लैंक द क्राइसिस। सरकार ने बड़े निष्पक्ष ढंग से जो क्राइसिस है, जो कमी है, जो जिस कमी से झूल रहे हैं देश, उसको दूर करने की कोशिश करी, कार्य किया, एक्टेड किया, ठीक है। टू स्टेव, स्टेव के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? स्टेव ऑफ दे रखा है, आउट दे रखा है, ऑफ दे रखा है, तो इसमें आएगी ओ डबल एफ। और ओ डबल एफ ज़्यादातर केसों में लगता है किसी चीज़ को दूर रखना, दूर रखना या किसी चीज़ से दूर रहना, तो ऑफ लगेगी इसमें। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस था। अगला सेंटेंस नीचे दे रखा है, देखो, द बॉयज वर सिंग हैंगिंग ब्लैंक गर्ल्स हॉस्टल। भाई इस सेंटेंस को लेकर तो बड़े लोगों क्या, जो नए नए हमारे सीखने वाले हैं बॉयज़ हैं, वो बड़े चाव से सीखेंगे, क्योंकि गर्ल्स की बात आ गई ना। देखो, द बॉयज वर सीन हैंगिंग ब्लैंक गर्ल्स हॉस्टल। लड़कों को देखा गया गर्ल्स हॉस्टल के अराउंड घूमते, के आसपास घूमते हुए। तो आउट, इन, सॉरी, ऑन और अबाउट, इन तीनों में से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो हैंगिंग ऑन नहीं होता, हैंगिंग आउट नहीं, इनका अलग मीनिंग होता है। किसी चीज़ के अराउंड घूमना हैंगिंग अबाउट होता है, अबाउट भर देना भाई, हैंगिंग अबाउट। बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड देखो, देर इज ए टेंडेंसी टू ट्रम्प, देर इज ए टेंडेंसी टू ट्रम्प ब्लैंक चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स इन एवरी कंट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद पंकज सर। पंकज शर्मा नाम है, हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूँ, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल को हिंदी बोलने वाले देश देख रहे होंगे। भारत, बांग्लादेश, नेपाल,
कुछ भूटान, म्यांमार, कुछ श्रीलंका और लास्ट में पाकिस्तान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। चलो, देर इज ए टेंडेंसी टू ट्रम्प ब्लैंक चार्जेस अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स इन एवरी कंट्री। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अप, ऑन और एट। तो यहाँ पे टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब परिवर्ती होता है, और ऑपोजिशन के खिलाफ चार्ज लगाए अगेंस्ट तो ट्रम्प के साथ लगेगा। ट्रम्प के साथ कौन सा परिवर्तन लगेगा? अप लगेगा, ट्रम्प अप। जैसे ही बिल्डअप होता है, मेकअप होता है, ट्रम्प अप होता है ना, मस्टर अप होता है। चलो अगला, इन फैक्ट देर इज़ नो लाइब्रेरी इन आवर टाउन। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बोल सकते हैं, लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन आवर टाउन टू स्पीक, हमारे टाउन में कोई भी ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसके बारे में हम बोल सकें, तो स्पीक ऑफ होता है, ठीक है। स्पीक ऑफ किसी मैटर के बारे में स्पीक अबाउट होता है, ठीक है। और स्पीक फॉर होता है किसी कोई चीज़ की डिमांड करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक ऑफ आएगा कि जिस चीज़ की कमी है उसके बारे में हम क्या बोलें, स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ, ओ एफ, ओ डबल एफ मत कर देना भाई। अगला सेंटेंस, टू माई सरप्राइज इवन वेल टू डू पर्सन। भाई बड़ी हैरानी होती है मेरे को कि जो वेल टू डू पर्सन है, जो खाते पीते परिवार के घर के आदमी है नो स्क्रैपल ब्लैंक चीटिंग अदर्स, नो स्क्रैपल ब्लैंक चीटिंग अदर्स। तो यहाँ पे स्क्रैपल के साथ आपको प्रीपोजिशन ऐड करनी है, इन, इनटू और ऑन। तो स्क्रैपल के साथ आएगी इन प्रीपोजिशन आएगी। नो स्क्रैपल इन चीटिंग अदर्स, उनको कोई शर्म नहीं आती दूसरों के साथ, कोई दया धर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई भी झिझक नहीं है दूसरों के साथ चीटिंग करने में। दूसरों को बड़ी आराम से धोखा देते हैं क्योंकि वो इमोशनलेस होते हैं, वेल टू डू पर्सन। चलो, यू शुड नॉट माइंड हिज ब्लैंक द कफ रिमार्क्स, जो उसने बड़े ही बदतमीज़ बातें करी है, आपका अपमान किया है, कफ रिमार्क्स किए हैं, तो आपको उसकी बातों का माइंड नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए। तो माइंड के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी? ऑन, ऑफ और ओवर। बताओ कौन सी लगेगी? तो यहाँ पे माइंड ऑन तो नहीं आता, माइंड ओवर और ऑफ में थोड़ा सा 50-50 का 50-50 का हो रहा है, तो ऑफ आएगा, माइंड ऑफ। द कोर्ट हैज़ येट टू सर्व समन्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मैं इससे अगला सेंटेंस भी आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये देखो द कोर्ट हैज़ येट टू सर्व समन्स ब्लैंक हिम फॉर द शूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो केस फाइल किया गया उसके लिए कोर्ट ने उसको समन भेजा है। सर्व समन्स, क्या सर्व किया? भेजा गया, समन्स। तो प्रीपोजिशन टू, ऑन और फोर में से कौन सी आएगी? तो यहाँ पे सर्व समन्स ऑन आएगा, ठीक है। समन को भेजना किसी के खिलाफ के लिए तो समन्स ऑन आएगा। समन के साथ एस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये नाउन है, इसके साथ एस लगता ही लगता है, लेकिन सिंगुलर काउंट होता है। तो समन्स एक ही वर्ड काउंट होता है, तो ये समन कभी नहीं होता, समन्स ही होता है। अगला है द कोर्ट हैज येट टू सर्व हिम, अब उसको सर्व किया गया, भेजा गया, उस आदमी को क्या भेजा गया? टू, ऑन, और यहाँ पे दे रखा है नीचे विथ, यहाँ पे विथ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विथ आएगा, विथ, ये दे रखा विथ, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आएगा, विथ आएगा। सर्व समन करना है तो ऑन आएगा, और सर्व हिम करना है तो किसके साथ समन किया गया उसको? विथ लगेगा। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, इम्पोर्टेंट। शाबाश, आगे चलते हैं। ये देखो कितने अच्छे सेंटेंस आ गए आपके लिए, बड़े स्मार्ट सेंटेंस लेके आए आपके लिए। ही इज़ 5'1", वह 5'1" की हाइट है उसकी। एंड ही इज़ टॉल ब्लैंक हिज एज, वह अपनी एज से ऊपर है, मतलब 5'1" की हाइट लगती है लेकिन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ओवर अपॉन और फोर में क्या लगेगा? 4 लगेगा, टॉल फोर लगेगा। टॉल अपॉन तो आएगा नहीं, आपके दिमाग में ओवर आ गया होगा, एज से ऊपर नहीं, एज 4 लगेगा, टॉल 4 लगेगा, सॉरी, एज के लिए। ही स्टेड मी द फेस एज इफ ही वुड डेवर मी, अगर कहीं भी फेस में दिखाई देने की बात आए ना, किसी चेहरे में देखना है, ठीक है, तो इन लगा दो। क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। इन द फेस होता है चेहरे पर देखना, ऐड मत कर देना चेहरे पर देख रहा है ना, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, मे के लिए इन आएगा, ये आएगा। डोंट स्टेयर ब्लैंक द गर्ल्स एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, जब तक आप क्लास में हो तो गर्ल्स की तरफ ताको मत,
जो आप काम करते हो सारे, जो भी क्लास में बैठे रहते हैं तो 80% का तो यही जिक्र होता है कि अरे देखो वो लड़की सब बकवास है, वो भी पढ़ने आए, आप भी पढ़ने आए हो। अपना काम करो सीखने का, जितना ज़्यादा सीखोगे आगे निकल जाओगे। डोंट स्टेयर ब्लैंक द गर्ल्स, इसमें क्या क्या परिभाषा दे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एट इन इनटू, इसमें क्या आएगा, ऊपर वाले में स्टेयर है, स्टेयर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिया स्टेयर बी इन द फेस, मेरे चेहरे पर मत देखो, मेरे चेहरे के अंदर मत देखो, इसमें एट आएगा, इसमें एट आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट इसके बाद परिभाषा भरने आ जाए तो एट आएगा। डोंट स्टेयर एट द गर्ल्स आएगा, एट द गर्ल्स, बहुत ही बढ़िया। आगे चले, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम, आप उससे सम्मान की उम्मीद नहीं रख सकते। बिकॉज क्योंकि ही इज लॉस्ट ब्लैक सेंस ऑफ शेम, क्योंकि उसने शर्म खो दी है सारी अपनी। तो तीन, इन टू और इन टू क्या आएगा, ही इज लॉस्ट इन टू नहीं आएगा, ठीक है, किसी गम में थोड़ी डूबा हुआ है। लॉस्ट इन नहीं आएगा, लॉस्ट टू आएगा, लॉस्ट टू। सेंस, अगर सेंस खोने की बात है, सेंस खोने की बात है, समझ की बात है, तो टू आएगा। ऐसी परिपोषण आपको जाने में नहीं मिलेगी, हालांकि हार्ड है ये, हार्ड तो आएगी। इजी कौन देता है, इजी सीखने वाले परिपोषण घर बैठे हैं सारे। यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लाइक ब्लैंक हैंड, आपको उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पुस्तक पड़ी हुई है वो अपने जहाँ तक हाथ हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो पड़ी हुई है, आप हाथ जा सकता है वहाँ पे। एट इन ऑन क्या आएगा, लाइक एट आएगा, क्या आएगा, लाइक एट हैंड आएगा। लाइक ऑन तो आ नहीं सकता, लाइक इन हैंड नहीं आ सकता, क्योंकि इन हैंड तो तब आएगी जब हाथ में हो। लाइक एट आएगा। आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज़ कम टू टेल, आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज़ कम टू टेल ब्लैंक योर हेल्थ, अब इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब आपके हेल्थ में बोलने की बात आ गई है। ऑन अपॉन एट क्या आएगा, टेल अपॉन आएगा, टेल एट तो होता ही नहीं, टेल ऑन होता है, टेल अपॉन होता है, यहाँ पे अपॉन है, किसी चीज़ के ऊपर बात करना, टेल अपॉन। डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज डिट्रीमेंटल ब्लैंक प्रोग्रेस इन लाइफ, डिसऑनेस्टी जो बेवफाई होती है ना, जो करप्शन होता है, डिसऑनेस्टी होती है, जो धूर्तता होती है, वह हमेशा लाइफ में जो प्रोग्रेस करते हैं उसकी डिट्रीमेंटल होती है, हानिकारक होती है। डिट्रीमेंटल आ जाए, जहाँ पर भी डिट्रीमेंटल आ जाए, डिट्रीमेंटल टू प्रोग्रेस इन लाइफ। होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रैक्टिस हो रही होगी भाई, ठीक है। परिपोषण मैंने एक से लेकर सारी करवा दी है, 350 तो मैंने परिपोषण वो वर्ड करवाए जिनके साथ क्या क्या परिपोषण लगती है, क्या क्या डिफरेंस है। एक ही वर्ड के साथ 3 परिपोषण लगती है, तीनों परिपोषण, तीनों वर्ड का क्या क्या उसका फ्रेजल वर्ब का क्या क्या मतलब निकलेगा, और उससे पहले सारे रूल करवाए। अगर आप नहीं करते हैं तो भाई वो आपकी गलती है। चलो, ही मेड मी इंसल्टिंग रिमार्क्स दैट आर डेरोगेटरी ब्लैंक इज रेपुटेशन, उसने इतने अपमानजनक मेरे टिप्पणी की मेरे खिलाफ कि वो रेपुटेशन गिराने वाले थे, डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी के साथ क्या लगेगा, 4 2 और यहाँ पे दे रखा है इन, तो यहाँ पे 2 लगेगा, डेरोगेटरी 2 होता है, डिट्रीमेंटल 2 होता है, ठीक है। ये 2 वाली प्रीपोजिशन है ना, वो आपको चक्कर में डाल देगी। आगे चलो, ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ तक करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। तो इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्ड फैटल, लंबे समय तक मतलब अंत तक जो आपकी ड्रिंकिंग है वो प्रूव्ड फैटल, बोथ ब्लैंक हिज रेपुटेशन एंड हेल्थ, उसकी जो रेपुटेशन है, प्रसिद्धि है, और उसकी हेल्थ है, उसके लिए क्या सिद्ध होगी, फैटल सिद्ध होगी, मतलब हानिकारक। तो 4 2 और ऑफ, इसमें क्या आएगा, फिर 2 आएगा, इसमें फैटल 2 होता है, फैटल के साथ और कुछ लगता है नहीं, फैटल 2 होता है, रट लो उसको। द रिच आर नॉट इनर्ड ब्लैंक मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबरों के वो आदि नहीं है, ठीक है, उनसे होती नहीं है। तो इनर्ड के साथ क्या लगेगा, इनर्ड के साथ लगेगा फिर 2, इनर्ड 2 मैनुअल लेबर। अगला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनइक्वल ब्लैंक द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, जो देश का जो अलगाव है, वो जो पीपल की जो प्रोग्रेस है उसके इनइक्वल है, उसके लिए खतरनाक है।
तो टू, फॉर और फ्रॉम क्या आएगा, फिर टू आएगा। टू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिनके साथ टू लग रहा है, ठीक है, ये आपको जरूर जरूर रट लेनी है बस। छोड़ो चक्कर इसमें, जिसके समझ में आ रहा है भाई टू किसके साथ लगता है, ये रट लो आप, ये वर्ड रट लो ना, इससे बाहर आएगा ही नहीं। अगला है द कोर्ट हैज अब्सोल्व हिम। अब्सोल्व का मतलब होता है मुक्ति दे देना। कोर्ट ने उसको मुक्ति दे दी है। ऑल द चार्जेस, उसके खिलाफ जो भी चार्ज लगे हैं, लेवल्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ लगे हैं। लेवल्ड अगेंस्ट किसी के खिलाफ चार्ज लगना, और तो अब्सोल्व के साथ लगता है ऑफ फ्रॉम टू, क्या लगेगा, अब्सोल्व फ्रॉम होता है, एक्सपेल्ड फ्रॉम होता है ना, फ्रीडम फ्रॉम होता है, वही अब्सोल्व फ्रॉम, अब्जोल्व फ्रॉम, अब्जोल्व फ्रॉम। लास्ट आज के क्लास की लास्ट जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वो है चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट। अगर उसको हैबिट की फोर्स है, दबाव है, और अट्रैक्टेड ब्लैक एनीथिंग दैट ग्लिटर्स, जो उनको ग्लिटर, जो चमकने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या क्या प्रेपोजिशन दे रखी है, बाय, टू, विथ, क्या आएगा, टू आएगा भाई। टू अट्रैक्टेड टू होता है, हमेशा अट्रैक्टेड टू होता है, किसी चीज़ के प्रति खींचे चले जाना, आकर्षित होना, अट्रैक्टेड टू। बहुत ही बढ़िया क्लास थी आज की, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपके लिए लेके आया। आप इसको सपोर्ट करेंगे चैनल को, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो रहने देना भाई, आप सीख लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स से मैं कहता हूँ प्रीपोजिशन सीखोगे तो ही आप वर्ड बना सकते हैं, सॉरी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस नहीं बनाओगे, प्रीपोजिशन अलग लगा दी, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, तो भाई आपकी लैंग्वेज दिखेगी नहीं, एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।